हम लोगों ने पिछले सेशन में इसी टॉपिक पर हमने अध्ययन किया था, प्रतीक्षा में आशा, परमेश्वर के समय और दया पर भरोसा रखना। आज हम उसका दूसरा भाग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले आज का वचन जो हमने अभी तक पढ़ा था, दूसरे पत्रस तीसरे अध्याय 8 से 9 पद, ये 2 पद हम फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, वचन ऐसा कहता है, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 8 और 9 पद। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखिए, पिछली बार हम लोगों ने 8 पद को हमने देखा था, आपको याद होगा। पिछले हफ्ते 8 पद को हमने अध्ययन किया और 8 पद में जैसा कि पत्रस अब इस पद से शुरुआत करते हुए विश्वासियों के लिए, ठीक है, विश्वासियों के लिए ये कहता है, हे प्रियो, बिलवड, डियरली लव्ड बाय गॉड, डीपली लव्ड बाय गॉड। हे प्रियो, जो शब्द का उपयोग पत्रस यहां पे कर रहा है, ये विश्वासियों को, जो उद्धार प्राप्त परमेश्वर के संतान और मसीह पे जो विश्वास करके आज मसीह में जो बने हैं, ये विश्वासियों के लिए पत्रस हे प्रियो कह के उनको संबोधित कर रहा है। ठीक है, दीज आर द पीपल हु आर लव्ड बाय गॉड डीपली, सैक्रिफिशियली एंड अनकंडीशनली। उसके बाद पत्रस हम जानते हैं ये कहता है कि यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे। ठीक है, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ये जो एक बात तुमसे छिपी ना रहे, इसको मैंने कुछ दूसरे ट्रांसलेशन में भी आपको समझाने की मैंने कोशिश की। हिंदी के जो और अन्य दूसरे ट्रांसलेशन में हम ये बात हम देखते हैं, जहां पर हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे, उसको ऐसा भी कहा गया, पर प्यारे मित्रों, इस एक बात को मत भूलो। प्रिय भाइयों और बहनों, यह एक बात अवश्य याद रखे। ठीक है, वन थिंग दैट यू शुड नॉट रिमेंबर, दैट यू शुड रिमेंबर, दैट यू शुड नॉट इग्नोर। ठीक है, ये बात तुमसे छिपी ना रहे, या ये बात को भूलना नहीं। कौन सी बात है वो? कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। जैसा कि हमने पिछली बार देखा, 1 डे इज इक्वल टू 1000 ईयर्स। ठीक है, एक दिन प्रभु के दृष्टि में 1000 वर्ष, 1000 दिन नहीं, या 1000 हफ्ते भी नहीं, 1000 महीने भी नहीं, 1000 वर्ष के जैसा है, और 1000 वर्ष एक दिन के जैसा है। बहुत सारी बातें मैंने आपको पिछली बार इस पद से मैंने आपको समझाने की मैंने कोशिश की थी, और हमने इस पद से ये जानने की कोशिश की कि भले ही हमारे दृष्टिकोण से, हमारे सोच और विचार से, हमारी जो समझ है उसके प्रकार हमको ये लगता है कि ये कुछ गलत है। यहाँ पर कैसे एक दिन 1000 वर्ष कैसे हो सकते हैं? लेकिन बात यहां है, जो मुख्य बात हमको समझने की वो यह है कि मनुष्य समय को अपने समय काल से ही नापता है ना? जिस समय काल में या जिस समय रेखा में हम जी रहे हैं, मनुष्य हमेशा उसी समय रेखा से नापता है। परंतु परमेश्वर जब ये कहता है कि एक दिन उसको 1000 वर्ष जैसे है, तो परमेश्वर समय को अनंत काल से नापता है। समय को अनंत काल के विरोध में वो देखता है। परमेश्वर समय से ऊपर है, परमेश्वर समय से सीमित नहीं है। ही इज नॉट लिमिटेड बाय टाइम और स्पेस और मैटर। ठीक है, क्योंकि उसकी जो समय रेखा है, परमेश्वर की जो समय रेखा है,
उसमें ना तो कोई आरंभ है और ना तो कोई अंत है। परमेश्वर का कोई भी आरंभ नहीं है और परमेश्वर का कोई कभी अंत होता भी नहीं है। परंतु हम जानते हैं कि मनुष्य का या सारे सृष्टि का या सारे ब्रह्मांड का एक समय था जब इसकी शुरुआत हुई। एक समय था कि जब ये आरंभ हुआ और एक समय था कि जब ये नाश हो जाएगा। तो शुरुआत है और अंत भी है, लेकिन परमेश्वर इससे परे है। परमेश्वर समय से सीमित नहीं है। मनुष्य की तरह परमेश्वर समय से बंधा हुआ या सीमित नहीं है। इसलिए एक दिन परमेश्वर की दृष्टि में 1000 साल जैसा हो सकता है या 1000 साल एक दिन भी हो सकता है। तो पतरस इसी बात को समझाने की वहां पर कोशिश कर रहा है। खासकर क्यों, मुख्य रूप से क्यों ये बातों को कह रहा है? क्योंकि उस समय के विश्वासी, आप एक बार ध्यान से सोचिए और ये इस बात को स्मरण रखिए कि हम संदर्भ में देखने वाले हैं इस वचन को कि इसका संदर्भ क्या है, किस संदर्भ में यहां पर पतरस इस पत्री को लिखकर हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त के विश्वासी, उस वक्त के मसीही, जैसा मैंने पिछली बार बताया था, ये बड़ी ही पीड़ा से, सतावट से ये लोग गुजर रहे थे। आदि कलीसिया में जब शुरुआत में कलीसिया की या चर्च की स्थापना की गई थी, तब नए विश्वासी, जो विश्वासियों को, जिन जिन लोगों को परमेश्वर अपने देह के साथ, अपनी कलीसिया के साथ जोड़ता था, वो सारे विश्वासी अब अपने नए विश्वास, ये लोग दृढ़ तो थे, ये लोग अपने विश्वास के कारण जान भी देने के लिए तैयार थे, लेकिन साथ साथ इतना सतावट, इतना परसिक्यूशन वहां पर हो रहा था उस वक्त कि लोगों को जलाया जा रहा था, लोगों को काटा जा रहा था, लोगों को इतनी पीड़ा में रखा जा रहा था। और इसके बावजूद हम देख पाते हैं कि कई लोग अपने विश्वास के लिए शहीद हो चुके थे। कई लोग अपने विश्वास को छोड़ा नहीं, परंतु अपने जान को गवा दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने विश्वास को कभी छोड़ा नहीं। और ऐसे समय में जब कलीसियाओं के बीच में, विश्वासियों के बीच में कुछ झूठे प्रचारक खड़े हो गए, जैसा पतरस हमको दूसरे अध्याय में बताता है, ऐसे कई सारे झूठे प्रचारक, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे विश्वासी जो उठ खड़े हो गए और प्रश्न पूछने लगे कि उसके आने का वादा कहाँ है, वो कब आएगा, पहले से सब कुछ जैसा था वैसा ही है। और इसी तर्क को, इसी प्रश्न को जवाब देते हुए वहां के विश्वासियों को पतरस उत्साहित करते हुए, वहां के विश्वासियों को परमेश्वर में दृढ़ रखने के लिए, विश्वास में दृढ़ रखने के लिए पतरस क्या करता है? ये बातें कहता है कि देखो हे प्रियो, तुमसे ये बात छिपी ना रहे, इस बात को भूलना मत कि परमेश्वर के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। आशा करता हूं आपको संदर्भ समझ में आया होगा कि कैसे उस वक्त के मसीही अपना जीवन जी रहे थे। और आज के दिन भी जो झूठे प्रचार हो रहे हैं, जो झूठे भविष्यद्वक्ता हमारे बीच में खड़े हुए हैं, जो कलीसियाओं में, चर्चेस में आज के दिन अगर आप यूट्यूब खोलोगे तो हजारों आपको दिख जाएंगे, जहां पर यदि हमको सच्चे परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, सच्चे वचन को हम पहचानते नहीं है, सटीक रीति से हमने उसको जाना नहीं है, तो आज भी हम ऐसे झूठे प्रचारकों और ऐसे झूठे विश्वासियों के भ्रम में हम आ जाएंगे और हम धोखा खा जाएंगे। तो इसीलिए आज के दिन भी ये बातें हम पर लागू होती है और हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर के यहां एक दिन 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के जैसे हैं। ठीक है, तो इसके प्रत्युत्तर में जो झूठे
प्रचारक या झूठे भविष्यद्वक्ता जो भी प्रचार कर रहे थे, उसके प्रत्युत्तर में पतरस इन दो पदों को विश्वासियों के आगे रखता है और इन बातों से उत्साहित करता है। तो मुख्य रूप से पतरस का कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर नियंत्रण में है, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर भूल गया या सो गया, उसको जगाना पड़े। ऐसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर अभी सो गया है और फिर उसको जगाना पड़े, या अभी भूल गया है उसको याद दिलाना पड़े। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पतरस कहता है कि नहीं नहीं, परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है, सब कुछ उसकी अधीनता में है, वो संप्रभु है, वो राजा है, अभी भी वो शासन कर रहा है और वो कभी देर नहीं करता। जैसा हम समझते हैं वो कभी देर नहीं करता। हमारे लिए हो सकता है कि एक दिन ही है, हमारे लिए कभी भी 1000 वर्ष एक दिन के समान नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में 1000 वर्ष भी एक दिन के समान हो सकते हैं। ठीक है, वो अपने वादों को पूरा करता है, वो कभी जल्दी में नहीं रहता, वो कभी जल्दी में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो कभी देर नहीं करता। परमेश्वर अपने समय में अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी संप्रभु इच्छा के अनुसार वो अपने समय में सब कुछ करता है। उसको रोकने वाला कोई नहीं है और उसको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है कि तुझे ऐसा करना है, तुझे अब करना है, तुझे तब करना है। ठीक है, परमेश्वर बदलता नहीं है और इसी कारण मैंने पिछली बार आपको बताया था कि हमारे जीवन के हर पहलू में परमेश्वर रुचि रखता है। हमारे जीवन की हर छोटी छोटी बात में परमेश्वर रुचि रखता है कि हम जहां रहे, जहां काम करें, हम जहां पर हम संगति में रहे, जहां पर हम लोग जाए, जहां पर हम लोग जो कुछ भी हम काम करें, परमेश्वर हमारे जीवन के हर छोटी छोटी बातों में वह रुचि रखता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया और हमारे बारे में कोई चिंता भी नहीं करता है। अगर आप विश्वास करते हैं कि हाँ, मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा मेरे हर छोटी छोटी बात में, मेरे जिंदगी के हर पहलू में, मेरे काम में, मेरे उठने बैठने में, मेरे सोच और विचारों में, मेरे मन के उद्देश्यों में, मेरे जीवन के लक्ष्य में भी परमेश्वर हर छोटी छोटी बात में रुचि रखता है, वो देखता है, वो जानता है। यदि हम विश्वास करते हैं तभी हम दृढ़ता से हमारे आत्मिक जीवन को हम आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको परमेश्वर के साथ सही संबंध में आपको जीना चाहिए। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हमारा रिश्ता है, जो दिन प्रतिदिन का हमारा जो निजी पर्सनल रिश्ता है, उसके साथ इसको हमें सही जोड़ के रखना चाहिए, सही संभाल के रखना चाहिए। और तभी हमें ऐसा विश्वास, इस प्रेम के संबंध में हमें ऐसा विश्वास होता है। वरना हम कभी कभी इतना निराश हो जाते हैं, इतने हम आशा खो बैठते हैं कि क्या सच में परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसा लगता है कि क्या प्रभु जिसको मैंने शुरुआत में जब पहचाना था, शुरुआत में जब मैंने प्रभु के पास आया था, शुरुआत में जब मैंने बपतिस्मा लिया था, तो मेरा मन कैसा था, मेरा जीवन कैसा था, मेरा आत्मिक उत्तेजना मेरे अंदर कैसी थी, और आज के दिन क्या सच में प्रभु है? क्या सच में प्रभु मेरे साथ है? क्या मेरे करीब है? क्या मैं प्रभु के करीब हूं? जब जब हमारे जीवन में पाप, दुनियादारी, संसारिकता, परमेश्वर से हमारी दृष्टि हट जाती है और संसार के काम में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, तब ये सारी बातें प्रभु के साथ जो हमारा नजदीकी जो रिश्ता है, जो निजी रिश्ता है, प्रभु के करीब रहकर हम जो पाते हैं, वो आनंद पाते हैं, वो शांति को पाते हैं, वो धीरे धीरे हमारे अंदर कम होते रहती है, घटते रहती है। और इसी कारण जो
मन फिराता है, जो पश्चाताप करता है, जो प्रभु के पास आता है, जो हर दिन प्रभु के चरणों में अपना समय बिताता है, वचन का ध्यान करता है और प्रभु के आगे प्रार्थना में समय बिताता है, अपने घुटनों पर समय बिताता है, उसके अंदर जो हिम्मत होती है ना, उसके अंदर जो हिवाव होता है, उसके अंदर जो विश्वास होता है, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है कि संसार का सामना वो कर सकता है, हर पाप का सामना कर सकता है, हर चुनौती का वो सामना कर सकता है। और जब तक हम प्रभु के चरणों में हम आते नहीं, अपने मन को फिराते नहीं, अपने पश्चाताप नहीं करते हैं, हम अपने विश्वास में कमजोर बन जाते रहते। धीरे धीरे हम जो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, जो विश्वास हमारा मजबूत होना चाहिए, वैसा होता नहीं है विश्वास, लेकिन कमजोर विश्वास। तो मूल विचार यह है कि परमेश्वर समय पर संप्रभु है, वो समय को अपने हाथों में रखता है, वो कभी देर नहीं करता, और समय पर उसका दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से मौलिक रूप से बहुत भिन्न है। ठीक है, तो आज जो पद हम देखने वाले हैं, हमने ये सारी बातें पिछले हफ्ते देखे थे, और आज जो हम पद देखने वाले हैं वो है दूसरे पत्रस का 3 अध्याय का पद 9। ठीक है, देखते हैं आज ये पद हमसे क्या बातें करता है, परमेश्वर का वचन हमें कैसे उत्साहित करता है। वचन कहता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है? प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में क्या देर नहीं करता। सब एक बार मिलकर कहेंगे, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हालेलुया। सच में ये विश्वास है आपको कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता? लेकिन एक बात पता है, परमेश्वर किस विषय में देर करता है? परमेश्वर देर करता है अपने प्रतिज्ञा के विषय में, वो देर नहीं करता जैसी देर हम समझते हैं। लेकिन वचन में और कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है जहां पर परमेश्वर देर करता है। पता है, 2 वचन आपको मैं बताना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर परमेश्वर देर करता है, जानबूझकर परमेश्वर देर करता है। पता है, सबसे पहला वचन यह है वचन संहिता का 86 में 15, परंतु प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। कहां पर देर करता है परमेश्वर? कहां पर विलंब करता है? कोप करने में, क्रोधित होने में, कोप करने में, गुस्सा करने में परमेश्वर देर करता है। सोचो कि परमेश्वर अगर देर ना करे, परमेश्वर अगर मुझ जैसा है, हम जैसा है कि जैसा हमको गुस्सा आता है हम तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन ले लेते हैं ना, तुरंत हम कुछ ना कुछ हम उसका प्रत्युत्तर हम कर देते हैं, प्रतिक्रिया उस पर हम कर देते हैं। हम वेट नहीं करते, हम गुस्सा हमको तुरंत आता है, लेकिन परमेश्वर को गुस्सा बहुत धीरे आता है। गुस्सा आता है लेकिन बहुत धीरे, वो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। और एक पद ऐसा कहता है यशायाह का 30 का 18 में, तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। वो विलंब करता है किस कारण? कि तुम पर अनुग्रह करे। किस कारण? कि तुम पर दया करे। सोचिए कि अगर परमेश्वर तुरंत क्रोधित हो जाता है, अगर तुरंत, ये उसके लिए कोई अन्याय की बात नहीं है कि वो अगर हम पर तुरंत क्रोधित भी होता है तो वो कोई अन्याय नहीं कर रहा है, वो कुछ पाप नहीं कर रहा है।
पूरा हक बनता है परमेश्वर का कि वो तुरंत क्रोधित भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का प्रेम वो हम पर ऐसा प्रदर्शित करता है कि वो विलंब से वो कोप करता है, बड़ी देरी से वो हम पर क्रोधित होता है। ठीक है, वचन कहता है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है ना। अभी तक हमने देखा था कि परमेश्वर विलंब से कोप करता है और वो हम पर अनुग्रह करे और हम पर दया करे, इसी कारण वो बहुत विलंब करता है, देर करता है। और वचन हमसे यहां पर यह कहता है कि तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है। यहां पर जो धीरज की बात आती है ना, ये जो शब्द उपयोग किया गया है यहां पर धीरज, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? पेशेंस। पेशेंस, ठीक है। तो यहां पर धीरज, पेशेंस, इसको ग्रीक में, ठीक है, यूनानी भाषा में इसको मैक्रोथूमियो, ठीक है, मैक्रोथूमियो, इसका मतलब होता है कि लॉन्ग फ्यूज। पता है आपको लॉन्ग फ्यूज का मतलब? लंबा फ्यूज तार। ये बात आपको शायद समझ में नहीं आ रही है, भैया आप क्या बोल रहे हैं, ये ग्रीक में ये क्या शब्द है, और ये धीरज, इसका जो पेशेंस का मतलब ऐसा ऐसा क्या है ये? जब हम यूनानी भाषा में जो असली ओरिजिनल टेक्स्ट में जब ग्रीक में जब हम देखते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चित्र दिखाने वाला हूं, ठीक है। देख रहे हैं यहां पर ये एक बॉम्ब है, ठीक है। ये बॉम्ब पर जो ये तार है इसको हम कहते हैं फ्यूज तार, ठीक है। इंग्लिश में इसको फ्यूज कहते हैं। ये जो तार होता है ना, ये तार अक्सर छोटा होता है ना, बहुत छोटा होता है। और जब दिवाली के टाइम पे जो फटाके फोड़ते हैं ना, तब हम देखते हैं कि जो फ्यूज होता है, जो तार होता है रॉकेट के नीचे या बॉम्ब के पास, जो उसके ऊपर जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ताकि कुछ सेकंड, 2-4 सेकंड आप उसको जलाते हो और तुरंत वो फट जाता है। लेकिन जब इस शब्द का, जो धीरज शब्द, जो पेशेंस शब्द का जो ग्रीक में हम देखते हैं मार्कोथूमियो, इसका मतलब है कि लॉन्ग फ्यूज। मतलब इसका जो फ्यूज तार है वो इतना लंबा है कि जलाने के बाद पता नहीं कितने घंटों या कितने दिनों या कितने वर्षों के बाद वो फटेगा। तो परमेश्वर का धीरज ऐसा है कि वो इतना धीरज धरता है हमारे प्रति कि आग लगती तो है, लेकिन बम जब फटता है ना, बहुत समय के बाद, वो तुरंत नहीं फटता है। परमेश्वर का धीरज आज हमारे प्रति ऐसा ही है। सोचो कि अगर ये फ्यूज, ये तार अगर छोटा सा होता तो हम पर कितने बम आज फट जाते। हर दिन, हर समय, हर घंटा कितने बम हम पर परमेश्वर के द्वारा फटते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का धीरज देखो, एक दिन तो फटने वाला है, जरूर फटेगा ये बम। एक दिन उसका क्रोध हम पर जरूर आने वाला है, एक दिन न्याय परमेश्वर करेगा। पतरस इसी 3 अध्याय में हमको अभी तक वो यही बातें बताया कि परमेश्वर का न्याय होने वाला है। जैसा परमेश्वर ने नूह के समय और सोदोम और गुमोरा के समय उसने न्याय किया, वैसे ही एक दिन ये धरती जो आग से जलाए जाने के लिए रखी है, वो एक दिन जलाए जाएगी। परमेश्वर का प्रचंड क्रोध हर एक पापी के लिए इस संसार पर उंडेला जाएगा। लेकिन आज जो समय हमको परमेश्वर दे रहा है, आज जो अवसर परमेश्वर हमको दे रहा है कि हम मन फिराए, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें और सच्चे विश्वासी बने हम,
ये नहीं कि हम अपना मसीह जीवन सिर्फ नाम के लिए, नामधारी जीवन हम जीते रहे, सिर्फ नाम के लिए हम मसीही है, परंतु हमारा जीवन मसीह को दर्शाता भी नहीं है। हम सच्चे भक्त नहीं है, हम सच्चे विश्वासी नहीं है। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो धीरज की बात है वो क्या दर्शाता है? परमेश्वर की सहनशीलता को दर्शाता है। वो क्रोध करने में धीमा है, वो दंड देने में धीमा है, उकसावे की स्थिति में वो संयम को प्रदर्शित करता है। वो प्रतिशोध ना लेता है और दूसरों के अपराध और चोट को वो सहन करता है। वो नम्र है और बदला लेने में वो धीमा है। ये सारी बातों को ये जो शब्द है धीरज है ये दर्शाता है। हम इसी बात को, ठीक है, इसी जब ये धीरज पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, ये बात जो पतरस कहता है ना, इसी बात को पतरस की पहली पत्री में भी, ठीक है, ये तो दूसरी पत्री है, जब हम पहली पत्री को जाते हैं, पहली पत्री का 3 अध्याय और 20 पद हम देखते हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा। यही बात, नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। याद है ना आपको? जब जल प्रलय आया तो वो नाव में केवल कितने? 8 प्राणी बचे हैं। लेकिन इस जहाज को बनाने के पहले, ठीक है, इस जहाज को बनाने के पहले, जल प्रलय आने से पहले, परमेश्वर का धीरज, जो लॉन्ग फ्यूज हमने देखा ना, बम का इतना बड़ा लंबा तार देखा ना, पता है वो कितने साल के बाद फटा? कितने साल लग गए? 120 साल। 120 साल परमेश्वर लोगों को बताते रहा, नूह के द्वारा, नूह उनको चिताता रहा, वार्निंग देता रहा कि देखो परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, मन फिराओ, मन फिराओ। परमेश्वर इंतजार करता रहा, धीरज धरता रहा, धीरज धरता रहा। 120 साल लग गए, लेकिन कितने लोगों ने मन फिराया? कितने लोग बच गए? सिर्फ 8। सिर्फ 8। कितने लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया? सिर्फ 8। सोचो आज के दिन क्या परमेश्वर, वही परमेश्वर जो नूह के समय सारे पृथ्वी को विनाश कर दिया और आने वाले समय आग के द्वारा पृथ्वी को फिर से एक बार विनाश करने वाला है, इतने हजारों सालों तक कितना धीरज धरकर परमेश्वर इंतजार कर रहा है। लेकिन एक दिन यह फटेगा, यह बम फटेगा, एक दिन उसका न्याय आएगा। हमें पता नहीं कब ये जो लंबा सा तार है, अभी कितना बचा हुआ है हमको पता नहीं भैया, हमको पता नहीं। मुझे तो लगता है कि अभी बहुत बहुत कम समय है हमारे पास। जिंदगी बदलना है, जिंदगी में सुधार लाना है, मन फिराना है, पश्चाताप करना है, तो दिन आज का ही है। हमको आज का ही समय दिया है कि हम अपने जीवन को सुधार ले, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को संवार ले, और यदि हम सच्चे विश्वासी नहीं है तो आज हम जान ले कि हम कहाँ हैं। हम देख ले, परख ले कि हमारा विश्वास आज कहाँ पर है, हम कैसा जीवन हम जी रहे हैं। समय बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। उसने मनुष्य की हिंसा और दुष्टता को देखा और वह संसार का तुरंत न्याय कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। 120 साल तक वो अपने आप को हटा लिया। हमें पता नहीं। देखिए, जब पतरस ये कहता है कि परमेश्वर धीरज धरता है, परमेश्वर देर कर रहा है,
जैसी देर हम समझते हैं वैसी देर नहीं, परंतु परमेश्वर धीरज धरता है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर असमर्थ है, असक्षम है अपने अपने वादों को पूरा करने, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने। परमेश्वर असमर्थ है या असक्षम है, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर अपने समय में अपना सब कुछ करता है। वो संप्रभु है, वो अपनी इच्छा के अनुसार वो अपने समय में ही वो सब कुछ करता है। देखिए यहाँ पर पतरस, जो लोग उपहास कर रहे थे, जो लोग ठट्टे उड़ा रहे थे, जो लोग मजाक कर रहे थे कि कहाँ है परमेश्वर का वादा, कहाँ है परमेश्वर, सब कुछ जैसा है वैसा ही चलते आ रहा है, वो अभी तक तो नहीं आया। ये सब कुछ बातें सुनकर पतरस उनके विवाद में ना, वो ये नहीं कह रहा है कि दूसरा आगमन, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन सच में बहुत देर हो चुकी है, सच में परमेश्वर बहुत देर कर रहा है, लेकिन वो एक कारण दे रहा है। परमेश्वर देर क्यों कर रहा है उसका एक कारण भी हमको स्पष्ट रीति से बता रहा है, और वो आज हमारे लिए भी लागू होता है, हमारे जीवन के लिए भी वो लागू होता है। ठीक है, वो इस विलंब का उपयोग यह समझाने के अवसर के रूप में करता है कि प्रभु के आगमन में इतनी देरी होने का एक और कारण है कि परमेश्वर चाहता है कि अधिक से अधिक लोग बचाए जाएं। परमेश्वर चाहता है कि अधिक से अधिक लोग बचाए जाएं। देखिए, परमेश्वर को अपने आप को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। हम करते ना कभी कभी अपने आप को साबित करने के लिए, हाँ मैं सच्चा हूं, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने जो कहा वो मैं करके दिखाऊंगा। अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत कुछ हम वादे करते हैं, दावे करते हैं, बहुत कुछ हम करते हैं। अपनी जबान रखने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं कभी कभी, है ना। लेकिन परमेश्वर को इसकी जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर को अपने आप को साबित करने के लिए इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारे ब्रह्मांड पर, सारी सृष्टि पर वो शासन करता है। वो अपने समय पर अपने लोगों के लिए अपनी प्रतिज्ञा को वो अपनी संप्रभुता इच्छा के अनुसार वो पूरा करता है वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा बॉस है, ही इज द बॉस, और वो जब चाहे जो कुछ चाहे वो अपनी इच्छा के अनुसार वो करता है। देखिए, अगला पद ऐसा कहता है, मतलब इसी पद में अगला भाग ऐसा कहता है कि और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और वो क्या नहीं चाहता है? वो नहीं चाहता है कि कोई नाश हो। अगर परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, तो एक प्रश्न मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, ध्यान से देखिए, इस प्रश्न का जवाब मुझे दीजिए। यदि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, तो फिर लोग नाश क्यों हो रहे हैं? परमेश्वर तो नहीं चाहता, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई नाश हो, लेकिन आज लोग नाश हो रहे हैं या नहीं हो रहे? सृष्टि से, आरंभ से, आदम को जब से बनाया तब से लेकर क्या आज तक कोई नाश नहीं हुआ? अधिकतर लोग तो नाश ही हुए हैं, है ना। ज्यादा से ज्यादा लोग नाश ही हुए हैं। थोड़े हैं जो जीवन को प्राप्त किए हैं, थोड़े हैं जो उद्धार को प्राप्त किए हैं, थोड़े हैं जो उस सकरे मार्ग से चल रहे हैं, थोड़े हैं जो जीवन के फाटक को पहुंचे हैं, थोड़े हैं जो सच्चाई को जाने हैं, थोड़े हैं जो अनंत जीवन को पाए हैं, केवल थोड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ही खुद कहा, बहुत बहुत लोग हैं जो विशाल मार्ग पे चल रहे हैं, उस नरक की आग में आज जल रहे हैं। तो यदि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, तो फिर लोग नाश क्यों हो रहे हैं? आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा कि ये जो बात यहां पर लिखी गई है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, इसका अर्थ क्या है? अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो आप मिस हो जाओगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर के कलाम में, वचन में हमको परमेश्वर की इच्छा के तीन पहलू
देखे जा सकते हैं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की इच्छा के 3 पहलू मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे समझें? सबसे पहले है परमेश्वर की संप्रभु इच्छा, जिसको हम द सॉवरेन विल ऑफ गॉड कहते हैं। परमेश्वर की संप्रभु इच्छा, यशायाह के 46:10 इसमें ऐसा कहता है कि मैं कहता हूं, परमेश्वर कह रहा है, मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मतलब जो भी मैंने युक्ति, जो भी मैंने प्लान किया है, जो भी योजना मैंने की है, जो भी मेरे मन में इच्छा है, मैं अपनी इच्छा को मैं पूरी करूंगा। मेरी युक्ति जो है वो स्थिर रहेगी, मतलब इसको कोई टाल नहीं सकता, कोई इसको बर्बाद नहीं कर सकता, कोई इसको बदल नहीं सकता। परमेश्वर जो चाहता है वो पूरा संपूर्ण रीति से ये होकर ही रहेगा। इसको हम कहते हैं परमेश्वर की संप्रभु इच्छा। ठीक है, क्लियर है, बात क्लियर है? संप्रभु इच्छा। अब दूसरी बात, दूसरी इच्छा को हम ऐसे देख सकते हैं कि परमेश्वर की नैतिक इच्छा, अर्थात उसका नैतिक नियम, द मोरल लॉ ऑफ गॉड। परमेश्वर की नैतिक इच्छा, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमको दी है। और यह नैतिक इच्छा, जो परमेश्वर की यह नैतिक इच्छा है, जो हमको वचन में दिखता है, इसको चाहे तो मनुष्य पूरा कर सकता है या इसका विरोध भी कर सकता है। मनुष्य के पास परमेश्वर ने इस आजादी को दी है, यह स्वतंत्रता मनुष्य को दी है कि मनुष्य अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से चाहे तो परमेश्वर की जो नैतिक इच्छा है उसको पूरा कर पाए या उसका विरोध करे, उसको ना करे। एक वक्त जब प्रभु यीशु मसीह की मां और उसके भाई प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते 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 एक जगह आ गए। उनको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह यहां पर है, एक घर में है, और वहां पर इतनी भीड़ लगी हुई थी कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ नहीं पा रहे थे। और किसी ने खबर की, प्रभु को बोला कि प्रभु जी, आपकी मां और आपके भाई, आपकी बहन, सारे लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं आपका, आपको मिलना चाहते हैं। तो पता है प्रभु ने क्या कहा? आपको मैं दिखाना चाहता हूं। मरकुस का 3 उसका 33 से 35 तक ऐसा कहा है कि और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई यह है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। बात समझ में आ रही है आपको? प्रभु यीशु मसीह ने अपने खुद के जो शारीरिक मां है, शारीरिक भाई है, जो अपने खुद के निजी रिश्तेदार है, उनके विषय में प्रभु ने यह कहा कि वो नहीं, वो हो सकते हैं शारीरिक माता पिता या भाई बहन, परंतु पता है मेरे सच्चे भाई बहन कौन है? प्रभु ने कहा कि वो सारे जो उसके आसपास बैठे थे उन पर दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता ये है, मेरे भाई ये है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, फिर से कहेंगे सारे लोग, जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, मतलब मनुष्य के पास यह स्वतंत्रता है, मनुष्य के पास यह स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो परमेश्वर की इच्छा पर चले या ना चले। जो वहां से बाहर बैठे थे, जो प्रभु यीशु मसीह के दूर थे, वो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे थे। तो प्रभु ने कहा कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, वही मेरा बहन और माता है। तो हम क्या देख पाते हैं यहां पर कि परमेश्वर की नैतिक इच्छा जो उसके वचन में हमको प्रकट की गई है, दिस इज द मोरल विल ऑफ गॉड। दूसरी बात, ठीक है, पहली बात मैंने क्या कहा, कौन सी इच्छा थी वो? परमेश्वर की संप्रभु इच्छा। दूसरी बात परमेश्वर की नैतिक इच्छा, अर्थात उसका नैतिक नियम जो हमको 10 आज्ञाओं में दिया गया है, जो हमको परमेश्वर के और कई वचन में कई सारे आज्ञाओं को हमको दी गई है, जिसका पालन करना है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर की इच्छा क्या है मनुष्य के लिए हम जान पाते हैं, और इसके लिए हम चाहे तो इस पर हम चले या ना चले, ये हमारी मर्जी है।
लेकिन जो संप्रभु इच्छा है उस पर हमारी मर्जी नहीं चलती है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। वो परमेश्वर अगर कहा तो हाँ, वो होकर ही रहेगा। अगर परमेश्वर ने कहा कि न्याय होगा, एक दिन ये पृथ्वी जलाई जाएगी, आग से जलाई जाएगी, तो वो होकर रहेगा, उसको तुम टाल नहीं सकते हो। ये परमेश्वर की संप्रभु इच्छा है। उद्धार करता आएगा, जन्म लेगा, ये परमेश्वर की संप्रभु इच्छा है। अब आते हैं हम मुख्य बात पे, जो तीसरी बात है। ठीक है, तीसरी बात है जो परमेश्वर की प्रेममय हृदय से आने वाली इच्छा है, या उसकी जो चाहत। ठीक है, परमेश्वर के प्रेममय मतलब परमेश्वर का प्रेम, जो परमेश्वर का हृदय है वो प्रेम से भरा हुआ है, और इस हृदय से आने वाली इच्छा है, मतलब उसकी जो चाहत है, वो जो पतरस आज हमसे बोल रहा है, वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर की यह इच्छा नहीं कि कोई नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। एहजकेल के 33:11 में हम देखते हैं, इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इजराइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। तुम क्यों मरो? Why should you die? परमेश्वर कहता है कि मुझे दुष्ट के मरने से प्रसन्न में नहीं होता हूं। मैं, मुझे दुख होता है जब वो मन फेरता है, जब वो मेरे पास आता है, तब मैं प्रसन्न होता हूं, लेकिन दुष्ट के मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। तो यहां पर जो चाहत, परमेश्वर की जो चाहत, वो अपने स्वभाव में, अपनी प्रकृति में, अपने गुण में, परमेश्वर ये चाहता है कि कोई नाश ना हो। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, क्योंकि वो अपने गुण से, अपने स्वभाव से वो चाहता है कि कोई नाश ना हो। परंतु बात ऐसी नहीं है। वो चाहता है कोई नाश ना हो, परंतु उसने मनुष्य को स्वतंत्रता भी दी है, जिसके कारण मनुष्य आज परमेश्वर को ठुकरा सकता है, परमेश्वर को ठोकर मार सकता है। तो यहां पर हमको ये बात समझनी चाहिए कि अपने प्रकृति, अपने स्वभाव से, अपने गुण से परमेश्वर चाहता है कि कोई नाश ना हो। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, परमेश्वर की संप्रभु इच्छा की संपूर्ण रीति से, निश्चित रूप से वो पूरा होता है, लेकिन मनुष्य द्वारा जो नैतिक नियम का उल्लंघन किया जा सकता है, और परमेश्वर की इच्छाएं केवल उसी सीमा तक पूरी होती है जिस सीमा तक वे उसकी संप्रभु इच्छा में शामिल होती है। ठीक है, परमेश्वर की चाहत, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की चाहत केवल उसी सीमा तक पूरी होती है जिस सीमा तक ये उसकी संप्रभु इच्छा में शामिल है। तो परमेश्वर अपने गुण और अपने स्वभाव, अपने प्रकृति या अपने गुणों में वो चाहता है कि कोई विनाश ना हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, इसीलिए हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए वो क्रूस पर मारा गया। हमारे पापों के सारी सजा को, दंड को उसने सह लिया, परमेश्वर के क्रोध को उसने सह लिया। उसने हमारे स्थान पर वो मारा गया, और आज जो कोई उस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। ठीक है, इसलिए हमको ये बात सही रीति से समझना चाहिए कि परमेश्वर जब उसकी इच्छा के बारे में बात करता है, ये कोई आदेश या कोई निर्धारित इच्छा नहीं है। ठीक है, जैसे कि परमेश्वर ने सभी को बचाने की इच्छा की हो। क्या सब लोग बच जाएंगे? कई लोगों का प्रचार भी ऐसा होता है कि एक दिन आएगा ना, परमेश्वर ना सबको बचा देगा, सबका उद्धार कर देगा, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सैल्वेशन या सार्वजनिक या सार्वभौमिक उद्धार। बाइबल हमको ये नहीं सिखाती है, नहीं।
बाइबल में ऐसा कहीं नहीं है कि एक दिन आएगा ना, सब लोग संसार में जितने आदम से लेकर आखिरी इंसान तक सबका उद्धार हो जाएगा, सबको प्रभु में बचा देगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी विनाश ना हो, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसके संप्रभु इच्छा में जो है वही संपूर्ण रीति से, निश्चित रूप से वो होता है। तो यहां पर हम जो बात हमने देखा था, कोई नाश ना हो, है, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। नाश किस बात की, किस बात का विनाश, किस बात, यहां पर क्या, किस 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 विनाशता को या किसके विनाश को यहां पर वचन हमको कह रहा है? क्या ये शारीरिक विनाश के बारे में कह रहा है? नहीं। क्या अपने पैसे, अपने धन दौलत या अपने संपत्ति के विनाश के बारे में कह रहा है यहां पर? नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई विनाश हो। किस विनाश के बारे, किस विनाश के बारे में बात हो रही है यहां पर? ये हमारे आत्मिक विनाश, हमारा जो परमेश्वर के साथ जो संबंध है, हमारा परमेश्वर के साथ जो मेल मिलाप है, अगर ये नहीं होता है तो हम अनंत काल के लिए विनाश हो जाते हैं। हम लोग, शरीर तो यहां पे मिट्टी में मिल जाएगा, या दफना देंगे या जला देंगे, लेकिन जो हमारी आत्मा है, इसकी कभी मृत्यु नहीं है। और यही आत्मा में आत्मिक रूप से अगर हम बचाए नहीं गए तो हम हमेशा हमेशा के लिए हम अपने आप को खो बैठेंगे, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे। और फिर कहता है कि वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर हर एक को मन फिराव का अवसर देता है। क्या आपको दिया है उसने? क्या मुझको दिया है उसने? हमको देता है कि नहीं? आज भी परमेश्वर हमको हर दिन, हर घंटा, हर समय हमको मन फिराव का अवसर आज भी दे रहा है। लेकिन आज प्रश्न यह है कि क्या हम सच में मन फिरा रहे हैं? हमको पता नहीं कि हमारा आखिरी दिन कब रहेगा, हमको पता नहीं कि हमारी आखिरी घड़ी कब रहेगी। अगर आप न्यूज पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि देहरादून में बस 2-4 दिन पहले एक ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ है। 7 स्टूडेंट्स, उसमें से एक स्टूडेंट ने नई गाड़ी ली, टोयोटा वाली जो एसयूवी होती है ना, इनोवा, वो गाड़ी ली और उसके दोस्त कहे कि हमें पार्टी दो। पार्टी करने गए, पीकर रात को 1:30 बजे वापस आ रहे थे। वापस आते आते जो चला रहा था वो इस रीति से चला रहा था, किसी और दूसरे कार से वो रेसिंग भी कर रहा था, पता नहीं, उसकी पुष्टि तो हुई नहीं अभी तक, लेकिन कम से कम 150 की स्पीड पे चला रहा था। और एक जंक्शन, ओएनजीसी जंक्शन कह के देहरादून में है, वहां पर उस जंक्शन पे एक ट्रक से उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। पता है कितना भयानक एक्सीडेंट होता है कि उनमें से 2 व्यक्तियों का धड़ से सर अलग हो गया, बॉडी के पार्ट्स रोड पर पड़े हुए थे, पूरी गाड़ी मतलब ऐसा क्रश हो गई कि पहचान भी नहीं पाओगे। नई गाड़ी जिसका अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, और उसमें 3 लड़की थी। एक लड़की का तो सर कटकर रोड पर पड़ा हुआ था। इतना भयानक एक्सीडेंट। कई सारे बातें का खुलासा हो रहा है आज इस एक्सीडेंट के विषय में। ये नहीं जानते थे, ये 7 स्टूडेंट्स जो थे ये नहीं जानते थे। कितनी उम्र थी इनकी? 19, 20, 22, सब 25 के नीचे। ये लोग नहीं जानते थे कि इनका आखिरी दिन कब रहेगा। परमेश्वर हम पर अपने अनुग्रह से इतना धीरज धरकर हमें आज तक बचाते आया है। हम नहीं जानते कि हमारा आखिरी दिन कब होगा,
इसीलिए जो अवसर आज परमेश्वर हमको दे रहा है, मन फिराव का अवसर जो आज हमको परमेश्वर दे रहा है, उसे हमें जाने नहीं देना है। जितने अपॉर्चुनिटीज, जितने बार चांस हमको बार बार मिल रहा है, हर दिन मिल रहा है, उसको हमें याद रखना चाहिए ताकि हम मन फिराए। मन फिराव का मतलब पता है क्या होता है? आपको मैं तुरंत बताना चाहता हूँ। मन फिराव होता है अपने स्वयं के अपराध और पाप की सच्ची भावना। आपको महसूस होना चाहिए कि आप सच में पापी है, अंगीकार करना चाहिए अपने पाप और अपराध को। और दूसरी बात, मसीह में परमेश्वर की दया की आकांक्षा कि मेरा बचाव मसीह के सिवा और कोई नहीं कर सकता है। परमेश्वर के पास, सच्चे परमेश्वर के पास अगर मुझे आना है तो केवल और केवल मसीह के द्वारा ही मैं आ सकता हूं, क्योंकि वही एक उद्धारकर्ता मेरा है और कोई नहीं है। ये आकांक्षा आपके अंदर होनी चाहिए। और पाप से वास्तविक घृणा और उससे परमेश्वर की ओर मुड़ना, मतलब हर पाप से हम इतनी नफरत करते हैं, हम घृणा करते हैं अगर हम सच में मन फिराया है और हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। पाप से हमारा रिश्ता टूट जाता है और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बन जाता है। और परमेश्वर की आज्ञाओं के मार्ग में उसके साथ चलते हुए पवित्र जीवन के लिए निरंतर हम प्रयास करते रहते हैं यदि हमने मन फिराया है। तो यह अवसर परमेश्वर हमको हर दिन देता है कि हम अपना मन फिराए। आखिरी में बस यही बात कहना चाहता हूं जो पौलुस भी कहता है। इसी बात को पौलुस कहता है पहले तीमुथियुस का 2:3-4 में, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। परमेश्वर अपने गुण में, अपने प्रेमी में, हृदय से वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। लेकिन मनुष्य नहीं चाहते कि हमारा उद्धार हो, है ना? मनुष्य नहीं चाहते कि सच्चे एकमात्र उस महान जीवित खुदा के पास आए और अपना जीवन उसको दे। हम नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो, लेकिन आज नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को इतनी आजादी और स्वतंत्रता दी है कि वो खुद अपनी स्वतंत्रता से परमेश्वर के पास आए। इसलिए हम कभी किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि प्रभु पर विश्वास करो। किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास का वरदान भी परमेश्वर के द्वारा ही हमको मिलता है। पश्चाताप का वरदान भी परमेश्वर के द्वारा ही हमको मिलता है। ये जो कार्य करने वाला है वो परमेश्वर ही है। हमारे पत्थर जैसे हृदय को निकालकर इसमें मांस वाला हृदय देने वाला भी परमेश्वर है। इसीलिए जो अवसर आज हमको मिल रहा है, इसे हम जाने ना दें, इसे हम जाने ना दें। परमेश्वर आज हमारी मदद और सहायता करे। चले हम खड़े होकर प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।